दिन भर की ताजा तरीन खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाली एक महिला की बिगड़ी तबीयत, जांच के लिए गई मेडिकल कॉलेज। कोरोना का हराकर स्वस्थ हुए मरीजों पर फूल बरसा और ताली बजाकर किया गया स्वागत। संजय बाजार में आने वाले लोगों को अब होगी सुविधा, इतवारी बाजार परिसर में की जा रही पार्किंग की व्यवस्था। मोतीलाल नेहरू वार्ड में नाली निर्माण कार्य अधूरा, वार्ड वासियों ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। जब से जगदलपुर क्षेत्र की एक युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, तब से लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। इस युवती के संपर्क में आने वाली एक महिला की तबीयत खराब हो गई। राहत की बात यह है कि युवती के संपर्क में आने वाले लगभग 60 लोगों के सैंपल की जांच की जा चुकी है और सभी नेगेटिव आए हैं। जगदलपुर शहर के नया मुंडा क्षेत्र की एक युवती कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी को सील कर लोगों के आने जाने में पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। 24 घंटे पुलिस के जवान यहां तैनात हैं। क्षेत्रवासियों के लिए जरूरत के सामान पुलिस द्वारा मुहैया कराई जा रही है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाली युवती के संपर्क में आने वाले 60 लोगों के सैंपल की जांच की गई, जो नेगेटिव आई है। वहीं स्वास्थ्य अमले द्वारा 21 और लोगों की लिस्ट बनाई गई है। इन सब के सैंपल की भी जांच होनी है। इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमण से संक्रमित युवती के संपर्क में आने वाली एक महिला की तबीयत बिगड़ गई है, जिसे जांच के लिए गुरुवार को एम्बुलेंस के माध्यम से मेकॉज भेजा गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज से 3 जून को 3 कोरोना पीड़ित मरीज स्वस्थ होकर लौटे। मेडिकल टीम ने फूल और तालियों से उनका स्वागत किया। हम आपको बता दें कि 10 जून को कोरोना मरीजों का उपचार जगदलपुर के डिमरापाल कॉलेज में चल रहा था, जिनमें से 3 मरीजों के स्वस्थ होकर लौटने के बाद अब 7 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में कोविड-19 से संक्रमित 10 सक्रिय मरीजों में से 3 मरीज स्वस्थ होकर अपने जिले कांकेर के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां उन्हें 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। मेडिकल कॉलेज से निकलते समय मेडिकल टीम द्वारा कोरोना को हराकर जाने वाले इन मरीजों पर फूलों की बरसात की गई और तालियां बजाकर इनका स्वागत किया गया। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वस्थ होकर जा रहे कोरोना पीड़ित मरीजों को स्वास्थ्य संबंधित आवश्यक जानकारियां दी गईं। साथ ही दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा गया और संबंधित जिला के सीएमएचओ को भी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। हम आपको बता दें कि वर्तमान में मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में 7 सक्रिय मरीज बचे हैं, जिनमें से 2 बस्तर और 5 कांकेर जिले के हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। महापौर सफीरा साहू गुरुवार को शहर के जल भराव की समस्या वाले क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान निगम आयुक्त भी साथ में थे। दौरा कर उन्होंने लोगों की समस्याओं को जाना और उन्हें दूर करने की बात कही। इस दौरान वे सुबह गंगा मुंडा तालाब क्षेत्र का भी दौरा किया और वहां की समस्याओं को महापौर ने दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी नाली की सफाई का कार्य लगातार किया जा रहा है। इस अभियान में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। वहीं बारिश के पूर्व नालों की सफाई करने की समुचित तरीके से बात कही। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ।
बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर के व्यस्ततम संजय बाजार में लोगों को पार्किंग की पर्याप्त सुविधा नहीं दी गई थी। अब पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संजय बाजार के पीछे स्थित इतवारी बाजार परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। लोगों का कहना है कि इससे परेशानी कम होगी। संजय बाजार में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जब से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए संजय मार्केट का रास्ता बंद किया गया है तो लोगों को अपने वाहन काफी दूर खड़े कर पैदल ही संजय बाजार जाना पड़ रहा है। लोगों की परेशानियों को देखते हुए जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा संजय बाजार के पीछे स्थित इतवारी बाजार परिसर में वाहनों के पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की तैयारी की जा रही है। बुधवार की शाम कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के द्वारा स्थल का मुआयना किए जाने के बाद गुरुवार की सुबह जेसीबी के माध्यम से क्षतिग्रस्त शेड को तोड़कर जमीन समतलीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। इससे लोगों की पार्किंग समस्या का समाधान हो सकेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए महापौर सफीरा साहू ने बताया, इतवारी बाजार में जो अभी पूरी व्यवस्था जो तोड़फोड़ जो हो रही है वो कहीं ना कहीं पार्किंग के लिए है, जिससे लोगों को अव्यवस्था हो रही थी। बहुत दूर तक गाड़ियाँ रोक दी जाती थी, तो उनको असुविधा ना हो, उनके आसानी के लिए उनको लाभ पहुँचे, इसलिए बस वहाँ पार्किंग के लिए वहाँ पर व्यवस्था किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पहले इतवारी बाजार काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। प्रत्येक इतवार को काफी बड़ा बाजार यहाँ पर लगता था, लेकिन जब से संजय बाजार लगने लगा तब से इतवारी बाजार का महत्व कम होने लगा और इस क्षेत्र में काफी लोगों ने कब्जा कर अपने मकान भी बना लिए हैं, जिसके चलते वर्तमान में इतवारी बाजार का क्षेत्र काफी छोटा हो गया है। जिला प्रशासन अब इस ओर ध्यान दे रही है। उम्मीद है इतवारी बाजार का सुंदर स्वरूप फिर से देखने को मिलेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। नगर के संजय बाजार हनुमान मंदिर चौक पर बारिश के पानी की निकासी के लिए बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। निर्माण कार्य का निरीक्षण कलेक्टर रजत बंसल ने गुरुवार को किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। अधिकारियों को कहा कि यह कार्य प्रगति पर समय पर होना चाहिए। पुल के बनने से बारिश के दिनों में इन चौक पर जल भराव की समस्या आए दिन लगी रहती है, जिससे लोगों को निजात मिलेगी। मोतीलाल नेहरू वार्ड के नयापारा क्षेत्र में विगत 4 माह से नाले निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जिसके चलते वार्ड वासियों को अपने घर और दुकान आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नाले निर्माण कार्य में विलंब किए जाने के विरोध में गुरुवार को पार्षद के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने धरना दिया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। नगर निगम क्षेत्र के जवाहरलाल नेहरू वार्ड के निवासी अधूरे निर्माण कार्यों से परेशान हैं। गीदम रोड पर ममता वीडियो के पास नाली का निर्माण किया जा रहा है, जो अधूरा ही छोड़ दिया गया है, जिससे वार्ड के रहवासी और दुकानदार काफी परेशान हो रहे हैं। इसे लेकर वार्डवासियों ने पार्षद आलोक अवस्थी के नेतृत्व में गुरुवार को सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्षद आलोक अवस्थी ने बताया, अभी यहाँ पर आप ये जितने वार्डवासियों को देख रहे हैं, ये अधूरा नाला निर्माण जो पिछले 3 माह से अटका पड़ा है, इसका काम पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है और अधूरे नाले निर्माण के कारण लोग परेशान हैं। लोगों के घरों का आने जाने का रास्ता बंद हो गया है, दुकानों का रास्ता बंद हो गया है और पीडब्ल्यूडी के अफसरों से कई बार मुलाकात करने के बाद, विभाग में आवेदन देने के बाद भी जो है ये अधूरे नाले निर्माण का काम पूरा नहीं हो रहा है। तो आज ध्यान आकर्षण के लिए समस्त वार्डवासी जो हैं, जो प्रभावित हैं, वो यहाँ सांकेतिक धरने पे बैठे हैं। हमें मालूम है कि अभी संक्रमण काल चल रहा है, कोरोना का लॉकडाउन भी लागू है, तो कानूनन सारे नियमों का सम्मान करते हुए सिर्फ ध्यानाकर्षण के लिए हम जो है यहाँ पर सांकेतिक धरने पे बैठे हैं और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि नींद में सोया हुआ जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो जागे और इस काम को पूरा करे। लोग वाकई बहुत परेशान हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, नालियाँ जो हैं वो गंदगी से बजबजा रही हैं, पानी निकासी नहीं हो पा रही है, पानी सड़ रहा है और अपना कोरोना संक्रमण तो चल रहा है, उसके अलावा पीलिया और मलेरिया से भी लोग ग्रस्त हो सकते हैं। तो हमारी गुहार है, हमारा निवेदन है आपके माध्यम से कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाएं और ये अधूरा काम जो है, इससे लोग पीड़ित हो रहे हैं, उस काम को जल्द से जल्द पूरा करें। 4 माह से परेशान वार्डवासियों का कहना है, लॉकडाउन से पहले खोदे थे, 4था महीना चल रहा है, तो
तो रास्ता नहीं है हम लोगों को जाने के लिए, आने के लिए। दूसरे घर में गाड़ी रखते हैं, दूसरे घर से जाते हैं। भैया लोग इतनी है बोल के, यहाँ बचाए बोल के हम लोग आना जाना कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग को आना जाना करने का रास्ता नहीं था। और एक जन लड़की, मेरी बेटी बड़ी वाली गिरने वाली थी, बच गई उस दिन। तो कैसे करेंगे? जल्दी से जल्दी बनाओ। अभी बारिश आएगा, बारिश आने से अंदर जाएगा हमारे यहाँ पानी, गंदगी पानी कुआं में जाता है, नल में जाता है, तो पानी कैसे करके पिएंगे? जो नाली जो है अभी 3 से 4 महीने हो चुका है और लॉकडाउन से पहले है, लेकिन कुछ समय खुला था तो थोड़ा सा निर्माण हुआ, फिर उसके बाद बंद हुआ। हो सकता था उतना समय अगर करने से कंप्लीट, जबकि नाली को खोदना था तो कंप्लीट करके छोड़ना था। सारे बच्चे लोग हैं, कहीं आते जाते, पीने खाने, जैसे भी लोग इधर चलते फिरते रहते हैं। कभी कभी लोगों को नहीं दिखता है, वैसे लोग भी चलते हैं रोड पे, तो कहीं गिर जाएंगे तो पता तो नहीं चलेगा, इतना गड्ढा है अभी नली को। तो मैं चाहती हूँ कि नली का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए। वार्डवासियों की मांग है कि उनकी समस्याओं पर जल्द ध्यान दिया जाए और संबंधित अमला शीघ्र निर्माण कार्य को पूरा करवाए। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाली एक महिला की बिगड़ी तबीयत, जांच के लिए गई मेडिकल कॉलेज। कोरोना का हराकर स्वस्थ हुए मरीजों पर फूल बरसा और ताली बजाकर किया गया स्वागत। संजय बाजार में आने वाले लोगों को अब होगी सुविधा, इतवारी बाजार परिसर में की जा रही पार्किंग की व्यवस्था। मोतीलाल नेहरू वार्ड में नाली निर्माण कार्य अधूरा, वार्ड वासियों ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।